पहले तो आपके माध्यम से सभी देशवासियों को जो देश में हैं और विदेशों में जहां कहीं भी रह रहे हैं, सभी को भारत की आज़ादी की 75वें साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ। अब रही बात इसकी कि जो आप कह रहे हैं कि क्या वाकई में आज़ादी गरीबों तक पहुंची। गरीबों तक तो अभी पेट भर का अनाज भी नहीं पहुंचा, आज़ादी तो बहुत दूर की बात है। जिन गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है, जिन गरीबों का अपमान किया जाता है, जिन गरीबों से उनका सब कुछ छीन लिया गया है और लगातार ये सरकारें छीनने में लगी हुई हैं, उन गरीबों से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। पढ़ने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। और अब तो इस सरकार ने तो सिद्धि कर दिया, जो नई शिक्षा नीति लेके आए हैं उसमें गरीब तो आप छोड़ ही दीजिए, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकेगा, तो गरीब की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और हालत ये कर दी कि सरकार 5 किलो अनाज देने की बात कर रही है 80 करोड़ लोगों को। नहीं, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, जिसे करना हो वो करे, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि लोगों का हजारों रुपए का महीने का रोजगार छीनकर भिखारी बना के उन्हें भीख सरकार दे रही है। मैं इसका स्वागत नहीं करूंगा। स्वागत करता मैं इस बात का, अगर सरकार उन लोगों को ये भीख ना देके वाकई में रोजगार देती, और सरकार रोजगार दे सकती है, इतनी क्षमता आज भी है देश में, अगर ईमानदारी से सरकार देना चाहे तो। लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे रही, सरकार भीख दे रही है, और भीख देकर एहसान जता रही है कि हम तुम्हें भीख दे रहे हैं, और उसका राजनीतिक लाभ उठा रही है। सबको मकान, पक्का मकान, किसानों की आमदनी दोगुनी, कहां तक पहुंचे या फिर कितने दूर है? मिल गया। आप बताओ, आप तो मीडिया के साथी हो, आप तो लगातार देख रहे हो, दिखाओ मुझे कहीं कि हाँ भाई ये पूरा जो है इन सबको मिल चुका हो, सबको मकान मिल चुका हो। उत्तर प्रदेश में ही दिखाओ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या हालत है, उससे लगे हुए बिहार की क्या हालत है, उससे लगे हुए झारखंड की क्या हालत है, उससे लगे हुए आपके जो है छत्तीसगढ़ की क्या हालत है, मध्य प्रदेश की क्या हालत है, कर्नाटक की क्या हालत है, गुजरात की क्या हालत है, इसके अलावा राजस्थान की क्या हालत है। ये सब कुछ केवल कहने की बातें हैं, नौटंकी है देश के लोगों को गुमराह करने की। ये कहने की बात नहीं होती कि हम सबको रोजगार दे देंगे, हम सबको पक्का मकान दे दें। आप दे दो ना, देके आप देके कहो हमने इतने लोगों को पक्के मकान दे दिए, इतने लोगों को रोजगार दे दिए। ये रही सारे इसके सबूत, जिसको इंक्वायरी करनी हो करो, आप करके दिखाओ ना आप। ठीक है सर सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है आजादी के 75 साल हो रहे हैं, आजादी अमृत महोत्सव मना जा रहा है, भारत पूरी दुनिया में जो है सेलिब्रेट कर रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, विपक्षी नेताओं पर शिकंजा, उन पर सीबीआई ईडी की जांच, जिस तरीके से जो है विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही, क्या आजादी का मतलब, क्या विपक्ष को, सारी जनता को इस तरीके से कार्रवाई करना, कैसे आप देख रहे हैं? आजादी का मतलब क्या है? भाई मोदी सत्ता का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, और वो कर चुकी। मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी, और इस देश के लोकतंत्र की लाश पर पैरों तले कुचलकर राजनीति कर रहे हो, और कुछ भी नहीं है। ये विपक्ष का नहीं, जश्न है इस देश के सब कुछ खत्म करने के बाद। मोदी जी ने जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हो, जिस आजादी की बात कर रहे हो, उस आजादी में ये सारी संस्थाओं को अधिकार होने चाहिए थे कि अपने हिसाब से काम कर सके। उस आजादी के दौरान इस देश का विपक्ष भी मजबूती के साथ खड़े होने के लायक होना चाहिए था। आप हर स्तर पर अपनी इन सरकारी एजेंसियों का, चाहे ईडी हो, आज की तारीख में ईडी बहुत ज्यादा है, तो ईडी का आप उसका सीबीआई का, सारी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उनको पूरी तरह से जमीन में दबा देना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो, मार देना चाहते हो। तो कहां की आजादी है सर? अब सवाल यह है, क्योंकि एक बड़ी राजनीति चल रही है, विपक्ष को लगातार घोषित किया जा रहा है कि भाई ये देशद्रोही है, ये जो है तिरंगे को मानने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई आप जो है डीपी लगाओ, तो जो है कांग्रेस पार्टी नेताओं ने जो है नेहरू के साथ लगा दिया डीपी, तो कह रहे कि ये सिर्फ जो है एक परिवार के प्रति जो है गुलाम जो मानसिकता है उसको दर्शाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, जो आह्वान किया कि भाई आप जो है तिरंगे की डीपी लगाओ, जो है तिरंगा यात्रा निकालो, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आरएसएस पर लगातार आरोप लग रहा है कि भाई आपने जो है 52 साल
साल तक तिरंगा नहीं फहराया है। वही जो संगीत रागी है, जो आरएसएस से है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी मंशा थी भाई जो भगवा है वो जो है देश का जो है झंडा होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है। और रामायण महाभारत काल उन्होंने जो सारी चीजें बताई कि भाई जो है हमारा जो भगवा ही रहा है, तो इसीलिए जो है भगवे के लिए। एक और बीजेपी के नेता है करियप्पा साहब, जो कि कर्नाटक से आते हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है भगवा ही जो है इसको तिरंगे को रिप्लेस करेगा। ये पुराना उनका बयान है। तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बयान और सिर्फ आरएसएस के लोग जिस तरह से अपनी डीपी नहीं चेंज कर रहे हैं, तिरंगा नहीं लगा रहे हैं, क्या मंशा क्या है? मंशा देखिए, एक बात तो यह है कि जो आपने सवाल पूछा है कि भाई विपक्ष के लोग नहीं लगा रहे हैं और सरकार ये कह रही है भाई लगाना चाहिए। हाँ। इस बात के लिए वो तो लगा रहे हैं। नहीं, इस बात के लिए कोई एक व्यक्ति कौन होता है? क्या इस देश के अनपढ़ प्रधानमंत्री ने यह समझ रखा है कि वो जो भी आदेश देगा उसी के हिसाब से ताली थाली बजेंगे, उसी के हिसाब से दिए जलेंगे, उसी के हिसाब से डीपी लगाई जाएगी, तिरंगे की बात होगी? मतलब देश का नेता नहीं है वो, आरएसएस का ही नेता है, आरएसएस का आदमी है। देश का नेता होता तो देश के विचार, यही बात प्रधानमंत्री को और मोदी सरकार को आरएसएस के लोगों से पूछनी चाहिए कि 52 साल तक उन्होंने जो कहा कि भाई तिरंगे के विषय में एक नीति है, हाँ कोई भी अपने घर पे या कहीं संस्थान पे नहीं लगा सकता था, उस वजह से नहीं लगाया, क्या उसके बाद लगाया? क्या आज लगा रहे हो? जब तुम्हारी ही संस्था में ट्रेनिंग लेकर गया हुआ व्यक्ति वही आज देश का प्रधानमंत्री और वो कह रहा, तो क्यों नहीं लगा रहे डीपी? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तुम केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये सारी नौटंकी करते हो, अंदर से तुम सारे के सारे वही हो, भगवाधारी हो। और इस देश का झंडा, जैसा आपने बताया भी है कि ये कहीं कर्नाटक के नेता और कभी ये सब ये संगीत रागी वागी सब ये जितने भी ये कह रहे हैं कि नहीं भगवा ही इस देश का झंडा होगा, जो इस तरह की, तो इससे पता लग रही है कि उनकी मानसिकता क्या है। हाँ। ये केवल झंडे के नाम पर राजनीति की जा रही है। और रही दूसरी बात ये कि ये सपना देख रहे हैं, देखते रहो सपना कि भगवा इस देश का झंडा होगा। इस देश का झंडा भगवा न कभी था न ही कभी होगा। दूसरी बात, रामायण और महाभारत से पहले भी इस देश की संस्कृति में बहुत कुछ है और इस देश की संस्कृति में बुद्ध बसे हैं, बुद्ध और उनकी शिक्षाएं इस देश के रग रग में शामिल है। और इसके अलावा इस देश में कालांतर में जैसे चलती आई जैन धर्म की भी संस्कृति है, इस देश में मुस्लिम संस्कृति भी है, इस देश में पारसियों की संस्कृति भी है, इस देश में बाकी और संस्कृतियां भी हैं, केवल हिंदू संस्कृति नहीं है, वो भी इस देश का हिस्सा है, लेकिन बाकी और संस्कृति भी है। और इतनी ताकत किसी में नहीं है, इतनी औकात किसी की नहीं है कि एक संस्कृति वाले दूसरे पर थोपकर इस देश में अपने हिसाब से जो चाहे कर लें। लेकिन सर कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो है नागरिकता कानून को लागू करने की बात हो रही है, उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान है कि 1200 साल पुरानी जो है गुलामी इस देश ने झेली है, तो कैसे आप देख रहे हैं जो 1200 साल की बात होती है तो जो है मुस्लिम काल, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता रहे उसकी बात करते हैं बीजेपी के लोग, तो कैसे आप देख रहे हैं क्या मंशा क्या है? क्योंकि कई बार जो है हिंदू राष्ट्र की बात उठती है। 1200 साल की कौन सी गुलामी भाई? हम तो जो समझते आए अब तक, जो सुनते आए और जो देखते आए, 700 साल तो मुस्लिम शासन रहा है यहाँ पर। हाँ। वो भी इस पूरे हिस्से पे नहीं रहा। हाँ। है ना, 700 साल तो मुस्लिम शासक रहा। इसके बाद जो ब्रिटिश शासन है वो 190 साल रहा, 890 साल ही रहा। ये 1200 कौन थी? तभी तो मैं कहता हूं कि अनपढ़ आदमी की बात का क्या भरोसा है? अनपढ़ आदमी जिसे पता ही नहीं है ABCD, जिसने इतिहास ही पढ़ा नहीं, जो कहता कि 35 साल तक तो मैंने जो भिक्षा मांग के खाया, जंगलों में भटकता रहा, ऐसे व्यक्ति की बात। तो जिसे ABCD पता नहीं है इस देश के इतिहास की, इस देश की संस्कृति की, हिंदू कभी खतरे में न था, न है, न होगा। हाँ, ये हिंदू को खतरे में दिखा के हिंदू के नाम पर घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। और मैं समझता हूं इस देश का हिंदू भी अब इस बात को समझने लगा है, और अगर नहीं समझ रहा है तो देश के लिए बड़ी गंभीर परिस्थिति। सर, जो डीएमके नेता है कनी मोदी, उनका भी एक बयान है, वो कह चुकी है कि भाई ये जो नागरिकता कानून जिसको लागू करने की बात है, ये हिंदू राष्ट्र के लिए जो है एक पहला बड़ा कदम। हाँ बिल्कुल, हमने बात से हम पहले इस बात को कह रहे हैं, ये नागरिकता कानून जो है इसके माध्यम से इस देश में जो हिंदू जो संस्कृति है उसको मानने वाले से अलग जितने भी लोग हैं, उन सबकी नागरिकता खत्म की जाएगी, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा, और इसके बाद जो सारी चीजें हैं उनको
बाकायदा डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, नहीं तो वो गुलामी। है बिल्कुल, ये जो वो कर रहे हैं, नहीं संभव तो उनके किसी हालत में नहीं है। वो तो मैंने बहुत पहले ही कहा कि अगर सरकार की औकात अगर है, उसमें इतना दम है, तो CNRC लागू करके दिखाए, हम तो बताएंगे क्या कर रहे हैं ना। वो कहने की बातें हैं, वो नहीं कर सकते, हमें मालूम है। ये जो आवाज उठाई जा रही है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव है और इस समय गुजरात में चुनाव होने वाला है, हिमाचल में चुनाव होने वाला है, अगले साल मई में कर्नाटक में चुनाव है और उसके बाद में फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में चुनाव है। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि धारा 370 भी उन्होंने हटाया। एक सवाल मेरा आपसे ये है, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हर बार देखा जाता है विपक्ष जो है गच्चा खा जाता है। कल जो है कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी ने उससे जोड़ दिया कि भाई 5 तारीख के दिन जो है धारा 370 हटाया, 5 तारीख इसी दिन जो है राम मंदिर का शिलान्यास है। तो ये जो है हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है कांग्रेस और ये विपक्ष के लोग काला कपड़ा पहन कर आते हैं लोग। नहीं, ये बेकार के उनके आर्गुमेंट है जो इस तरह की बात कह रहे हैं बीजेपी वाले। उनसे ये पूछो कि जिस देश में भयानक महंगाई है, उस महंगाई के लिए आवाज अगर कांग्रेस उठा रही है तो देशद्रोही कैसे है? किसके लिए आवाज उठा रही है? देश के लोगों के लिए आवाज उठा रही है ना। अगर बेरोजगारी को लेकर वो सामने आ रही है और सरकार को नंगा करके उसका नंगा चरित्र दिखा रही है कि किस तरह से भयानक बेरोजगारी को इस सरकार ने पैदा किया है और अपोजिशन का गला दबा रही है, तो कहां इसमें देश के विरोध में बात है? जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से त्रस्त हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? उनकी बात उठाना क्या जो है मतलब हिंदू संस्कृति का विरोध करना है? नहीं। क्यों? इनके पास में हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। वो आंदोलन के बाद आपको लग रहा है विपक्ष से एक ऊर्जा के साथ जो है वापसी की है, जिस तरह कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया पूरे देश भर में, जो तस्वीरें सामने है, क्या आपको लग रहा है? और आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या कुछ आप लोगों का आगे है? नहीं, उम्मीद की जानी चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए। कल का जो कांग्रेस का कदम है अच्छा कदम है, सबको स्वागत करना चाहिए और मैं कहता हूं बाकी सबको भी साथ में आना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इसी तरह से लगातार कदम उठाए जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता आएगी, लोग अपने आप को समझेंगे, इस सारी परिस्थिति को समझेंगे और खड़ा होने का प्रयास करेंगे। ये वाकई में एक बड़ी दुखद स्थिति है कि लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, आना पड़ रहा है। सरकार को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही, तो सरकार की अंतर मन को झकझोरने के लिए, जबकि मैं जानता हूं कि सरकार का कोई अंतर मन नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई भी उसका आचरण ऐसा नहीं है जिससे देश को कुछ भी अच्छा हो सके, फिर भी संघर्ष करना इंसान का फर्ज है, नागरिकों का फर्ज है, अपने अधिकार के लिए लड़ना फर्ज है। तो जो लोग लड़ रहे हैं उनका स्वागत और इस बात के लिए भी स्वागत कि शायद ये जो संघर्ष है आगे आने वाले समय में और बढ़ेंगे। और मैं मानता हूं कि जब ये और बढ़ेंगे, देश की जनता जन आंदोलन खड़ा कर देगी, देन उस स्थिति में आएंगे जब इस सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना ही हर किसी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सरकार है तब तक कुछ भी अच्छा नहीं है। सर, आप इस तरह की बात ये लोकतांत्रिक नहीं है, ईवीएम से चुनी गई और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बेईमानी करके, ईवीएम में घोटाला करके और आईपीएस और आईएएस जो कलेक्टर और एसपी वगैरह हैं, इनके माध्यम से गुंडागर्दी करके जिताई गई, बनाई गई। सर, कल राहुल गांधी ने भी कहा जो पूरा सिस्टम है, पैसा जो सारी एजेंसी है उस पर जो है बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, हिटलरशाही है, हिटलर ने भी चुनाव जीता था, उसी तरह से बीजेपी चुनाव जीत रहे हैं, मुझे जो है आप सारी एजेंसी दे, मैं चुनाव दिखा दूंगा कैसे जीत सकते हैं। तो क्या बीजेपी के साथ जो है जनता नहीं है, सिर्फ जो है ये मोनोपोली चल रही है? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई अरुण जी भी कोई कहने वाली बात नहीं। बीजेपी के साथ जनता नहीं, मैं तो कह रहा हूं आज की तारीख में आप इस देश में, कहां तक ठीक है? आज की तारीख में इस देश में हिटलर कहना ठीक ही नहीं है, तो कम है, बल्कि और भी ज्यादा कहा जाना चाहिए। जो इमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, उन्होंने तो बाकायदा राष्ट्रपति के सामने साइन करा के डिक्लेयर करी थी। यहां तो बिना डिक्लेयर किए ही उससे बदतर स्थिति में, इमरजेंसी में देश जी रहा है, उससे बदतर स्थिति में। सो जो बात कही जा रही है, हिटलर तो मैं समझता हूं कम है। इस देश के जितने भी तानाशाह उनको मिला के अगर मोदी को नाम दिया जाए, शायद वो भी कम रहेगा। इतनी बुरी स्थिति देश की कर दी। 2024 में क्या स्थिति देख रहे हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं 2024 में कैसी रहेगी मैं आज नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 2024 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप, इनसे बातचीत ने साफ तौर से कहना है देश जो है आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, लेकिन जो स्थिति है उससे जो है बिल्कुल खुश नहीं है।